हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं एक ऐसे हॉरर कॉमिक में अपनी विजिट करूंगी जिसका नाम है पिशाचों की घाटी। और इस स्टोरी में हमें बताया जाएगा अपने घर से निकली रागिनी जा पहुंची है पिशाचों के बीच। पिशाच जो जिसका भी खून पी लेते हैं वो उनके जैसा ही बन जाता है। गांव में मिल रही है लड़कियों की लाशें जिनके शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है। लेकिन क्या रागिनी यह खुद आई है या इसके पीछे है कोई बड़ी साजिश? चलिए जानने के लिए स्टार्ट करते हैं हम पिशाचों की घाटी का एपिसोड फर्स्ट। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कहती है, यार लग ही नहीं रहा आज कॉलेज का आखिरी दिन था। आज के बाद सब अपने अपने रास्ते। कितना अजीब है ना ये सब। तभी उस लड़के से एक और लड़के कहते हैं, बस इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है मिस रागिनी, सब कुछ मालूम है मुझे, तू किसको मिस कर रही है? रागिनी कहती है, क्या नेहा, कुछ भी, मैं किसी को मिस नहीं कर रही। नेहा कहती है, अच्छा क्यों बुलवाना चाहती है मुझसे? पूरे टाइम तो देव के साथ चिपकी हुई थी, तुम दोनों की जोड़ी के आगे तो लैला मजनू भी फेल है। रागिनी कहती है, बस कर, मुंह बंद कर अपना। नेहा कहती है, ओहो तू शर्मा गई। रागिनी कहती है, अच्छा चल मेरा घर आ गया, बाय। फिर हमें रागिनी का घर दिखाया जाता है। रागिनी अपने घर पहुंचकर मन में सोचती है, देव ने बोला था घर पहुंचकर मैसेज करने को। तभी रागिनी को कोई आवाज देकर कहता है, आ गई महारानी जी, मालूम है शहर का माहौल कैसा है और ये रात के 12 बजे घर आ रही है। रागिनी कहती है, चाची आप अभी तक जग रही हैं? मैंने आपको बताया था कि आज फेयरवेल पार्टी है तो आने में थोड़ी देर हो जाएगी। रागिनी की चाची कहती है, बस दुनिया भर के बहाने बनाने को कह दो, उसमें तो कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। रागिनी कहती है, पर चाची मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। रागिनी की चाची गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बस आज से बाहर घूमना फिरना बंद कर दो। तुम्हारे चाचा और मैंने तुम्हारी शादी अगले महीने अमर से तय कर दी है। पढ़ाई करनी थी अब वो भी पूरी हो गई, अब ये जिम्मेदारी भी जल्द ही ले लो। रागिनी गुस्से में कहती है, अमर से सब मालूम है मुझे, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले तो मीनू की शादी के लिए उससे लाखों रुपए का उधार ले लिया और जब पैसा वापस नहीं चुका पा रहे तो मुझे उसके गले बांध रहे हो। फिर हमें अमर का फोटो दिखाया जाता है। रागिनी की चाची गुस्से में उसके कान के नीचे एक बजाती है और कहती है, बस जबान बहुत चलते है तुम्हारी, अगर आज के बाद घर से बाहर निकली तो टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। रागिनी रोते हुए कहती है, माँ बापा आप लोग क्यों छोड़कर गए मुझे? और वो अपने माँ पिता का फोटो लेकर खड़ी होकर कहती है, अगर आज आप लोग होते तो मेरी शादी उस लंपट अमर से कभी नहीं कराती जो मुझे देखते ही रात टपकाता रहता है। क्या मुझे अपनी बाकी जिंदगी ऐसे ही बितानी होगी? बचपन से जो भी खुशी मुझे मिली वो छीन ली गई। क्या आगे भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है? तभी रागिनी के फोन पर एक मैसेज आता है। मैसेज में कोई लिखता है, हाय रागिनी, मैं तुम्हारी डांस की वीडियो देख रहा था, क्या डांस किया है तुमने? कल शाम में सनसेट कैफे पर मिलते हैं। रागिनी कहती है, नहीं देव, चाची ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया है, उन्होंने मेरी शादी भी अमर से तय कर दी है। देव कहता है, अमर ये तो वही है ना जो कॉलेज के बाहर? रागिनी कहती है, हाँ वही। देव कहता है, तो तुम शादी के लिए मना कर दो। रागिनी कहती है, कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ? देव कहता है, अब तो एक ही रास्ता बचा है। रागिनी कहती है, कौन सा रास्ता? देव कहता है, तुम्हें घर छोड़ना होगा। रागिनी कहती है, तुम्हारा मतलब घर से भागना होगा? देव कहता है, हाँ। रागिनी मन में सोचती है, देव सही कह रहा है, शायद अब यही एक ऑप्शन बचा है। फिर रागिनी देव को फिर से मैसेज करके कहती है, पर हम भागकर जाएंगे कहाँ? देव कहता है, मेरे गांव धनेरी। गाइस, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो हम इंसानों से छिपी हुई हैं। कई ऐसे राज हैं जो हम समझ नहीं पाते, जैसे शैतान। तभी हमें कोई दिखाया जाता है जिसके हाथ में खून से भरा एक कटोरा होता है, जो कहता है, इस
मुझे खून की आहुति स्वीकार करे शैतान। और वो शैतान के आगे खड़ा होता है और फिर कहता है, बहुत जल्द ही मैं आपको 100 लड़कियों का खून अर्पित कर दूंगा और मेरा व्रत पूरा हो जाएगा। गाइस, जब इंसान भगवान से नाराज हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, वो है शैतान। वह आदमी कहता है, मुझे मेरा शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगा और मैं एक बार फिर से इंसानों के खून का स्वाद चख पाऊंगा। और वो उस कटोरे का खून उस शैतान के चरणों में अर्पित कर देता है और कहता है, 100वें और आखिरी बलि को ढूंढा जा चुका है शैतान। फिर हमें रागिनी का चेहरा दिखाया जाता है और वो कहता है, और वो जल्द ही आने वाली है। अब आगे क्या होने वाला है रागिनी के साथ? कैसे बच पाएगी रागिनी? क्या वो बच पाएगी या फिर वो? जानने के लिए देखते रहिए पिशाचों की घाटी।